Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love. In today's lesson we are going to look at some idioms. Okay, आज के लेसन में हम देखने वाले हैं कुछ मुहावरे. मैंने ये एक्चुअली बहुत टाइम पहले से सोचा था कि कुछ idioms पे मुझे वीडियोस बनाने हैं, लेकिन दूसरे प्लेलिस्ट के चक्कर में वो रह ही गया. तो इसके लिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ idioms पे बात किया जाए. ओके तो इडियम्स या मुहावरे ये हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इसीलिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में ताकि हमारा जो फ्लुएंसी का लेवल है ये बढ़े. एक तो वो है. दूसरा, जब हम इडियम्स या मुहावरे यूज़ करते हैं हमारे भाषा में तो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी आ जाता है. तो अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो कुछ और उसमें भी अगर क्रिएटिविटी लानी है तो हम इडियम्स यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा इडियम्स ये भी काम करता है कि कुछ चंद शब्दों में या कुछ शब्दों में पूरा का पूरा समरी या सारांश दे देता है. अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो बिना डायरेक्टली उस पर हम बोले या डायरेक्टली उसके बारे में बिना बात किए उसका मीनिंग सामने वाला समझ जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हेल्प कौन करता है ये सब करने में? मुहावरे. ठीक है, तो इडियम्स हमें इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है. आज जो हम इडियम्स देखने वाले हैं ये हम थीम बेस्ड इडियम्स देख रहे हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट हमारा इडियम्स जिसके जहाँ पर हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी या शरीर के हिस्से के बारे में. और यहाँ पे हमारा फर्स्ट शरीर का हिस्सा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टंग यानी ज़बान. तो आज का हमारा लेसन है ज़बान संभाल के. ओके, तो चलिए ज़बान को कैसे संभाला जाए और इसे इंग्लिश में हम कैसे संभालते हैं ये भी आज देख लेते हैं. ओके, चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है बाइट योर टंग. बाइट योर टंग का मीनिंग ये नहीं है कि अपनी ज़बान को अपने दांतों से काटो. ओके, ये भी हमें याद रखना है कि इंग्लिश में जो एक वर्ड होता है उसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन वर्ड जब साथ में फ्रेजेस में या इडियम्स में आते हैं तो हर एक का मीनिंग आपको नहीं देखना है अलग अलग करके, वरना आप उसका मीनिंग एकदम उल्टा समझेंगे. ओके, तो आपको ये जो है एक साथ में एक कलेक्शन की तरह इसे समझना है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइट योर टंग? द मीनिंग ऑफ बाइट योर टंग इज़ टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट यू रियली वॉन्ट टू से. यानी आप अपने आप जब आप बाइट योर टंग ये यूज़ करते हैं, हम उस समय यूज़ करते हैं जब हमारे अंदर से वो बहुत इच्छा हो रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलना है, फिर भी हम अपने आप को पकड़ के रखते हैं ना और नहीं बोलते. उस समय उसको हम बोलते हैं बाइट योर टंग. एग्जाम्पल, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाइट योर टंग रादर देन गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट. यानी हमेशा यही बेहतर है कि हम अपना ज़बान बंद रखें या कि किसी बहस में पड़े. Okay, so this is what bite your tongue meant. Let's look at the next one. The next idiom for today is to get your tongue round something. Okay, इसका meaning ये हुआ that to be able to pronounce something which is very difficult. Maybe it's a phrase, maybe it's a word. यानी कुछ when you say get your tongue around something उसका meaning English में ये होता है कि अगर कोई बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत कठिन शब्द या कोई मुहावरा है जिसे आप बोल पा रहे हो तो उससे आप बोलते हो गेट योर टंग अराउंड समथिंग. एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट माई टंग अराउंड अ फ्यू सेंटेंसेज इन पोर्चुगीज़. मतलब जब मैं पोर्चुगीज़ सीख रही हूँ उस समय मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे वहाँ पे सेंटेंसेज हैं जो मेरे ज़बान अपना नहीं पा रहे हैं. सो आई एम अनेबल टू गेट my tongue around them. Okay, let's move to the next one. The next idiom is slip of the tongue. Slip of the tongue means it can be a small error or mistake while you speak. Okay, slip of the tongue यानी हम बोलते हैं ना ज़बान फिसल जाता है, ज़बान में हड्डी नहीं होती, तो इसके लिए ज़बान कभी भी फिसल जाता है. So this is what it means. At times it is just a slip of a tongue and we lose a lot of relationships. ओके, यानी बहुत वक्त ऐसे होता है, बहुत समय ऐसे होता है कि हम गलती से कुछ लोगों को बोल देते हैं जो हम अनजाने में या नहीं चाहते थे बोलने के लिए, लेकिन उसके वजह से भी बहुत सारे रिश्तों में दरार पड़ जाती है. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर टंग इन कंट्रोल, डोंट लेट इट स्लिप. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ऑन द टिप ऑफ योर टंग.
On the tip of your tongue means that you know something. It is at the back of the mind, but you're having a difficulty remembering it or saying it. Okay? अब कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई मेरे सामने आ जाता है और मैं उसे देखती हूँ और बोलती हूँ अरे यार इसका नाम तो मुझे याद है लेकिन ये ज़बान पे उसका नाम नहीं आ रहा है. Okay, so that is what to be at the tip of the tongue means. That I remember the name of this person. I know this person very well, but I can't, recall that name now. So the name of the person is on the tip of my tongue, but I'm unable to recall that. Okay, let's move on. The next idiom is tongue lashing. What is the meaning of tongue lashing? A tongue lashing is to scold someone severely. Okay, tongue lashing का meaning क्या हुआ? Tongue lashing का meaning हुआ कि आप बहुत गुस्सा हो किसी से. Okay, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बोलते हैं ना एकदम क्रोध में हो, और क्रोध की वजह से आप गुस्से में बहुत कुछ तीखी भाषा में बोल देते हो या गुस्से से बोल देते हो. That is what tongue lashing means. For example, the boss gave his employee a tongue lashing due to his negligence in work. Okay, तो जो बॉस है उन्होंने अपने एम्प्लॉई को बहुत तीखे स्वर में या बहुत ऊंचे स्वर में बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि वो जो एम्प्लॉई है वो ठीक से अपने काम की तरफ इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहा था. ओके, क्योंकि वो इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहा था, इसके लिए बॉस जो है वो बहुत गुस्सा होकर अपने एम्प्लॉय को उन्होंने डांट दिया. हाँ, तो डांट फटकार लगाना इज टंग लैशिंग. यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट इडियम इज टंग टाइड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टंग टाइड? टंग टाइड का मीनिंग ये नहीं है कि ज़बान को किसी ने बांध दिया है. एक्चुअली देखा जाए तो वही है, बिकॉज टंग टाइड मीन्स दैट यू आर हैविंग अ डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, मे बी ड्यू टू एम्बेरसमेंट or maybe due to nervousness. Example, many people during interviews get tongue-tied. At the beginning of an interview, many people get tongue-tied. इसका मीनिंग ये हुआ कि बहुत बार या अक्सर हमने ये देखा है कि जब कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो जब इंटरव्यू शुरू होता है उसी समय वो इतना घबरा जाते हैं, वो इतने या तो नर्वस हो जाते हैं या तो शर्मिंदा हो जाते हैं किसी कारण के वजह से, और किसी कारणवश वो अपना जवाब नहीं दे पाते, वो भूल जाते हैं उन्हें क्या कहना है नर्वसनेस के वजह से. ओके, तो इसे हम उस समय यूज़ करते हैं. उस समय हम बोलते हैं वाई यू टंग टाइड, डोंट यू नो व्हाट योर नेम इज़, कि आपका ज़बान क्यों बंद है, क्या आपको पता नहीं है आपका नाम क्या है. ओके, सो वी यूज़ टंग टाइड इन सच सिचुएशंस. टंग टाइड हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी चीज़ का जवाब, और वो जवाब ही आपको नहीं दे रहा है. उस समय आप बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई इज योर टंग टाइड. ओके, सो यू कैन यूज इट इन सच सिचुएशंस. लेट्स मूव ऑन. द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर द डे और द लास्ट इडियम फॉर द डे इज टंग्स आर वैगिंग और सेट टंग्स वैगिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ सेटिंग tongues wagging or tongues are wagging is to talk about somebody in probably a way of maybe a rumor or gossiping about somebody. Mostly this pertains to someone's personal life or their private matters. Okay, example, the couple's picture in the magazine set tongues wagging all over town. Meaning कि जब वो कपल है, जब उनका पिक्चर मैगज़ीन में आया, वो मैगज़ीन का पिक्चर देखकर सारे लोग गॉसिप करने लगे या उनके बारे में कुछ ना कुछ रूमर फैलाने लगे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट दैट मेंट. नाउ देयर आर मेनी मोर एक्सप्रेशंस अबाउट टंग, लेकिन मैंने सोचा कि आज इतना कवर कर लेते हैं. वील हैव अ थीम. तो मैं कोशिश यही करूँगी कि जब भी मैं इडियम्स के बारे में बात करूँ तब कुछ ना कुछ अलग अलग थीम्स पे हम इडियम्स कवर करें, ताकि हमारे लैंग्वेज में और वैरायटी हम डाल सकें. ओके, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी. इडियम्स पे हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे. मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अभी से, जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे उसके बाद से ही अपने भाषा में लागू कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट इन योर लैंग्वेज. Okay, it will help you make your language a little more stylish. It will help you, give you more confidence while speaking. थोड़ा सा और स्टाइल आ जाएगा और सामने वाला जब सुनेगा वो भी इम्प्रेस हो जाएगा. तो बहुत सारे गुण हैं इसमें, बहुत सारे फ़ायदे हैं idioms के. So please start using it. This is all I had for today in today's video. The next time when I come, I'll have a different topic.
and I'll try to bring something interesting for you, maybe something on pronunciation, maybe something about idioms, or maybe something like that. So let's see what I'll do for the next time. तब तक you know the drill. What you need to do, आपको ये वीडियो देखना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको लाइक ज़रूर करना है, फिर इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करना है, और जितने लोगों को आप जानते हैं उन सभी को ये प्लीज़ शेयर करें। और याद रखिए कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि आपके अगल बगल में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई एग्जामिनेशंस देने वाले हों तो उनको मेरे ग्रामर सीरीज़ को ज़रूर देखने के लिए बोलिए, बिकॉज ग्रामर उनके एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, सो प्लीज़ आस्क देम टू वॉच माई वीडियोज़। सो दैट्स ऑल दैट आई हैड फॉर टुडे, एंड आई एम साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम हियर। सी यू अगेन in the week, and you have a wonderful time. Bye.